बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में सुरेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता था और वह अपने काम से बहुत खुश रहता था। सुरेश के घर में उसकी पत्नी और एक बेटा था। वे तीनों बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। मीना, मैं खेत जा रहा हूँ। आज खेतों में बहुत काम है। मैं घर देर से आऊंगा। तुम आज राजू के स्कूल चले जाना। जी ठीक है। आज राजू को लाने के लिए उसके स्कूल में चली जाऊंगी और आते समय बाजार से सब्जियां भी लेती आऊंगी। सुरेश खेत जाने के लिए निकल जाता है। फिर खेत जाते समय गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं और उनसे बातचीत होती है। अरे भाई सुरेश, आज इतनी सुबह सुबह खेत जा रहे हो? हाँ भाई, आज खेत में काम थोड़ा ज्यादा है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। भाई सुरेश, तुम दिन रात खेतों में मेहनत करते रहते हो, इसीलिए हर साल तुम्हारी फसल भी अच्छी होती है। अरे नहीं भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। राजू और उसकी माँ स्कूल से घर आ रहे होते हैं। तभी अचानक एक ट्रक राजू को टक्कर मार देती है और राजू घायल हो जाता है। फिर राजू को अस्पताल लाया जाता है। देखिए, बच्चे की हालत बहुत ही गंभीर है। उसे बहुत चोट आई है। उसका ऑपरेशन करना होगा, तभी उसकी जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, इलाज के लिए कितने पैसे लगेंगे? हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? ऑपरेशन के लिए 5 लाख लगेंगे। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, हम गरीब किसान इतने पैसे कहाँ से लाएं? मीना, तुम चिंता मत करो। मैं हमारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करता हूँ। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। सुरेश को कोई रास्ता न मिलने पर वह अपने गांव के साहूकार से मदद मांगने की सोचता है, जो कि बहुत ही लालची होता है। साहूकार जी, मेरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है। उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत है। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपा करके मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। देखो भाई सुरेश, मैंने कोई समाज सेवा का ठेका नहीं लिया है कि कोई भी आकर के पैसे मांगेगा और मैं दे दूंगा। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो अपनी जमीन को गिरवी रख दो और पैसे ले जाओ। सुरेश मजबूरी के कारण साहूकार की बात मान जाता है और बदले में साहूकार उसे पैसे दे देता है। पैसे लेकर सुरेश अस्पताल जाता है और डॉक्टर को दे देता है। डॉक्टर राजू का इलाज करते हैं और वह ठीक हो जाता है। राजू के ठीक होने के कुछ दिन बाद सुरेश और मीना सभी घर वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन, मीना, मैं खेत जा रहा हूँ। बहुत दिन हो गए खेत गए। पता नहीं इस बार हमारी फसल कैसी होगी। देखिए, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। भगवान की कृपा से सब ठीक ही होगा। सुरेश अपने खेतों की ओर जाता है। खेत पहुंचने पर देखता है कि साहूकार ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया है। यह देखकर सुरेश साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, मैंने आपके पास अपना खेत सिर्फ गिरवी रखा था, न कि बेचा था। फिर आपने मेरे खेत पर कब्जा क्यों किया है? देखो, तुमने जिन कागजों पर अंगूठा लगाया था उस पर साफ साफ लिखा है कि अब से तुम्हारे खेत मेरे हैं। साहूकार जी, ये धोखा है, अन्याय है। आप मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते। मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? सुरेश साहूकार से बहुत मिन्नत करता है, पर साहूकार उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। सुरेश निराश होकर अपने घर आ जाता है। घर पहुँचने पर सुरेश की हालत देखकर मीना कहती है, अजी क्या हुआ आपको? आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या बताऊं मीना, राजू के इलाज के लिए मैंने साहूकार से पैसे लिए थे और बदले में खेत को गिरवी रखा था, पर साहूकार ने धोखे से हमारे खेत पर कब्जा कर लिया है। अब हम
क्या करेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, आप शांत हो जाइए। हमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं होने देंगे। मीना जैसे तैसे सुरेश को समझाती है और कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साहूकार खेत जा रहा होता है, तभी उसे दिल का दौरा आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। आसपास कोई भी नहीं होता जो साहूकार की मदद करता, तभी सुरेश उसी रास्ते से जा रहा होता है और उसकी नजर साहूकार पर जाती है। अरे साहूकार जी, ये आपको क्या हो गया? आप इस तरह जमीन पर क्यों लेटे हो? मेरी तबीयत खराब है, मुझे दिल का दौरा पड़ा है, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। हाँ हाँ सेठ जी, आप घबराइए नहीं, मैं आपको अभी अस्पताल ले चलता हूँ। सुरेश की बात सुनकर साहूकार को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सुरेश साहूकार को अस्पताल ले जाता है। साहूकार ठीक होने के बाद अस्पताल से सीधे सुरेश के पास जाता है। भाई सुरेश, मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारी जमीन के कागजात। नहीं सेठ जी, आप माफी मत मांगिए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और आपने मुझे मेरा खेत वापस कर दिया। इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चाहिए। साहूकार को अपनी गलती का एहसास होता है और सुरेश को उसके खेत लौटा देता है। सुरेश और उसका परिवार फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं।